नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं नारायणपुर प्रखंड में हूँ और नारायणपुर थाना में हूँ। बिहार में ज़मीन संबंधित को लेकर जो है लगातार अपराध, हत्या बढ़ता जा रहा है। इस पे ना कोई सरकार की ध्यान है ना कोई प्रशासन की ध्यान है। आज मैं यहाँ जो आए हैं तो बहुत सारे लोग हैं, उनके ज़मीन संबंधित कुछ मामले हैं, तो उनसे हम जानेंगे पूरी मामला क्या है और दबंगा द्वारा किस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें मैं के लोगों से बातचीत करूंगा, समझाऊंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली। क्या मैटर है आपके? नारायणपुर मौजे में हमारा जो है खाता संख्या 75, उसमें का एक रकबा है जो मेरी अपनी मरोसी ज़मीन है। और इस ज़मीन में जब भी हम फसल लगाते हैं तो यहाँ के दबंगों द्वारा, जिनमें कि असलम है, जवाहर है, इनका पूरा परिवार 20-25 आदमी का परिवार है। ये लोग लाठी डंडा भाला गरासा और देसी असलहा लेकर के हम लोगों के खेत पर चढ़कर ज़बरदस्ती फसल को लूट लेता है। अच्छा, उसमें फसल जो आप बुने होंगे तो कौन बुने थे? आप बुने थे कि वो बुने थे? हम बुने थे। हम बुने थे। उसमें 3 एकड़ गेहूं बुने थे और 4.5-5 एकड़ में मकई अभी लगा हुआ है। और जिसकी 3 एकड़ गेहूं जो है वो लूट लिया गया, जिसका आवेदन थाना में दिए। फिर उन्होंने मकई लूटने का धमकी दिया तो आवेदन दिए थाना में, तो इन्होंने जो है सीओ साहब के यहाँ जनता दरबार में हम लोगों को आज बुलाया था। लेकिन चूंकि आज दरबार बंद है, इसलिए विपक्षियों द्वारा कल से ही फसल लूटा जा रहा है। हम लोग थाना में आके बोलते हैं तो कोई टेर नहीं देता और लापरवाही से ही मतलब कि हम लोगों को ही डांटता है। अभी खेत में जो फसल लगा हुआ है, अभी जो खेत में फसल लगा हुआ है वो भी विपक्षी मतलब कि बदमाशों द्वारा धीरे धीरे काटा जा रहा है। जिसकी सूचना हम लोग थाना में देते हैं तो वो जा कर के उनको वहाँ से हटा देता है, पकड़ता उकड़ता नहीं है। और फिर शाम में उसको बुलाता है। अब थाना वाला क्या कहता है क्या करता है, फिर सुबह वो हाजिर हो गया आज फसल काटने के लिए। हम लोग थाना दौड़ते दौड़ते परेशान, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं। हम लोग थक गए, निराश हो गए हैं। आगे क्या सोचे हैं आप? आगे अब हम सोचते हैं कि जब हमको यहाँ से मदद नहीं मिला तो न्यायालय का शरण लेंगे। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है आपके ऊपर? क्या उनका भी उस ज़मीन से कोई रिलेटेड है या संबंधित है या कुछ? नहीं, वो एक मतलब कि फर्जी इन्फॉर्मेशन स्लिप बनाया है और उस फर्जी इन्फॉर्मेशन स्लिप के आधार पर हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया है। और ऐसा कि वो मुकदमा करके अगर उसका ज़मीन होता तो डिग्री मिलने के बाद मोटेशन करता सीओ, उसके बाद वो खेत पर सीओ उसको चढ़ाता। लेकिन वो सिर्फ मुकदमा कर दिया है, वहाँ डेट पर डेट चल रहा है और यहाँ फसल लूट रहा है, मारता भी है, मारा भी है। एक बार तो मार ही दिया था लेकिन जान बच गई उसकी, वो भी मुकदमा चल रहा है। और एक चीज़ कि हम लोगों पर ही झूठा मुकदमा हो जाता है। आपका ज़मीन है, आप ही के ऊपर केस होता है, आप लोगों को डराया धमकाया भी जाता है। हाँ, इसलिए कि हम लोग आगे नहीं बढ़े और हम लोगों को बार बार वो रास्ते में, स्टेशन में, हर जगह धमकी देता है कि जान से मार देंगे, और कोई सुनने वाला नहीं। आवेदन हर जगह आप दे चुके हैं? हर जगह आवेदन दे चुके हैं, अभी तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। चलिए देखिए, इस हालात में हम लोग दर दर का ठोकर खाने के लिए रोड पर आ गए। थाना का कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। थाना कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते देखिए, चाचा जी था और इनकी मामला था कि इनका ज़मीन है और इनके पास कागज़ पत्तर तमाम सारे चीज़ भी है। फिर भी दबंगा द्वारा जो कहा जा रहा है, इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती फसल हम बुने हैं, फसल काटने के लिए जो है वो अपने दबंगाओं द्वारा आते हैं, फसल को काटने की कोशिश करते हैं। जब इन लोगों को पता लगता है तो ये लोग थाना आते हैं कि मेरी फसल को बचाइए, मैंने अपनी मेहनत से उनको लगाया है, बुझाया है। तो देखिए आगे क्या होता है और लोगों से मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीम आलम। आलम। क्या मैटर है, क्या मामला है? ज़मीन का मैटर है, यानी ये ज़मीन हम लोग का है
ज़मीन का जो मौजा है, मौजा नारायणपुर हुआ, थाना नंबर 8 हुआ। इसमें 7 एकड़ 75 डिसमिल ज़मीन है हम लोग का, खातने हम लोग रैयत हैं। उसमें से कुछ ज़मीन बिक करके 6 एकड़ 89 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है। उसमें हम लोग मकई गेहूँ लगाए थे, तो गेहूँ 3 बीघा था, वो तो लूट लिया वो। थाना को इन्फॉर्मेशन किए थे, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई किया। अभी वर्तमान में 5 एकड़ के लगभग मकई लगा हुआ है और आवेदन भी दिया हुआ है। कल मैंने गया था ज़मीन पर, यानी थाना प्रभारी को लेकर के, यानी भेजा गया था, लेकिन वहाँ आदमी एक पकड़ाया था, उसको भी छोड़ दिया, नहीं आया यहाँ तक, मतलब लाया नहीं। और यहाँ हम लोग आते फिर देखते हैं दूसरे प्लाट में मकई काटना चालू कर दिया है। आपके पास ज़मीन की सारा कागज ओके डॉक्यूमेंट है जी सर। फिर भी वो लोग मान नहीं रहे, मान रहा जबरदस्ती है, कर रहा है। हाँ, ना तो वे मेरे वंश में आते हैं, ना मेरे परिवार में आते हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। वो 1902 के रिकॉर्ड के अनुसार से वो अलग है, हम अलग है, दोनों का खतन अलग अलग बना हुआ है। आगे क्या सोचे हैं? अब क्या कर सकते हैं, जब थाना प्रभारी जब कोई हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। इन लोगों से तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। धमकी दिया। कल हम लोग लेके गए थे दिरा पर, प्रशासन को, तब पार्टी जो है और दिरा में सगर सबको प्रचार कर रहा है कि वो लोग प्रशासन के लेके क्यों आया, उन्हीं लोग को हम गोली मार देंगे। क्या नाम बोले आप? मोहम्मद मतीम आलम। अच्छा, उधर से कितने पक्ष है आदमी? कितने उधर लोग से मोटा मोटी समझिए 12-13 आदमी है लगभग, जो अभी प्लॉट पर जाता आता है। ऐसे तो है तो बहुत आदमी। हाँ, और एक ही परिवार का जो है 3 भाई हैं और 10 बेटा है, वही दबंगी करता है, बाकी उसका कोई परिवार दबंगी नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, हम लोग जो है नारायणपुर थाना में हों और आपने पूरा मामला सुना कि क्या मामला है, ज़मीन संबंधित मामला। बिहार में इस तरह की जो घटना लगातार हो रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रहे हैं ज़मीन संबंधित को लेकर, लेकिन फिर भी इस पर कोई ठोस कदम और कानून है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होता नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इन लोगों के आगे प्रक्रिया क्या होता है। ये सारे जगह जो है आवेदन दे चुके हैं। अब देखने वाली बात होगा है कि इस लोगों से क्या चीज़ होता है, क्या इसको न्याय मिलते हैं या नहीं। तो आगे की खबर मैं आपको बेहतर से दिखाऊंगा, जो घटना घटेंगी उन सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा।